मुझसे एक बहुत ही मज़ेदार सवाल पूछा गया मेरे ऑफिस के ही एक टीम मेंबर से। सवाल ये था कि मेरे पास 15 लाख का लोन है जिसका टेन्योर 15 साल का है और ईएमआई 15,663। अब मैं एक प्रॉपर्टी बेचकर 20 लाख का अमाउंट हासिल किया हूं, तो क्या मुझे इस 20 लाख से लोन रीपे कर देना चाहिए या फिर इन्वेस्ट करना चाहिए और लोन ईएमआई एसडब्ल्यूपी से पे करना चाहिए। इस तरीके से ईएमआई का बोझ भी कम हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा। तो इसको हम दो सिनारियो से समझने की कोशिश करेंगे कि सोच क्या सही है, क्या गलत है, और साथ में एंड में एसडब्ल्यूपी का एक हुक पॉइंट बताएंगे जो सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं और भारी नुकसान उठाते हैं। सबसे पहले एसडब्ल्यूपी क्या है वो समझ लेते हैं। तो हमारे ही इस चैनल पे फिनोविंग्स पे हमने ये वीडियो बनाई थी, एसडब्ल्यूपी एक बार लगाओ बिना काम के पाओ। इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ऐसी बेहतरीन वीडियो आपको चैनल पे दिखती रहेगी। एसडब्ल्यूपी को वहां चुके मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तो मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस सिंपल बता देता हूँ कि हम लोगों के पास मान लीजिए 5 लाख या 10 लाख हैं या 20 लाख हैं, जो भी है, हमने एक बार म्यूचुअल फंड में लगा दिया एज अ लमसम के तौर पर, और फिर हम अपने खर्चों के हिसाब से उसका एसडब्ल्यूपी ऑन कर लेते हैं जिससे हमें मंथली खर्च के लिए वो पैसा मिल सके। ठीक है, बट एक्चुअली इसमें बड़ा ट्रिक है जो मैंने कहा लास्ट में, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस करूंगा, वरना आप बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। तो हम दोनों सिनारियो को लेने की कोशिश करते हैं, सिनारियो 1 और सिनारियो 2। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी बेहतरीन वीडियो आपको मिल सकेगी। तो सिनारियो 1 है कि मान लेते हैं आपने 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया एसडब्ल्यूपी के पर्पज से। एसडब्ल्यूपी अमाउंट 15,663 है जो कि ईएमआई का अमाउंट है। तो चलिए मोटा मोटा उसको हमने राउंड फिगर किया 16,000 का। अब सवाल यह आता है कि किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि एसडब्ल्यूपी से ईएमआई इजीली पे किया जा सकता है। अब हम फ्यूचर तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम पास्ट डेटा को एज्यूम करते हैं। तो मैंने पिछले 10 साल के टॉप परफॉर्मिंग 23 लार्ज कैप फंड के रिटर्न का डेटा निकाला, जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उनमें से 23 फंड का एवरेज रिटर्न 15% CAGR आया। सो हम इसी को एनुअल रेट का रिटर्न मान लेते हैं। सो अब हम देखेंगे कि क्या 15% एनुअल रेट के रिटर्न से 16,000 पर मंथ का एसडब्ल्यूपी 15 साल के लिए पॉसिबल है। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यानी इस कंडीशन के हिसाब से आपका गोल फुलफिल। वेट, जो दिखता है वो सच नहीं है, ठीक है, यही मैंने कहा था, जिसको हम लास्ट में देखेंगे। उससे पहले दूसरा कंडीशन समझिए, तभी आप पहले कंडीशन दूसरे कंडीशन को मिला के पूरी फिल्म बना सकते हैं। तो दूसरा क्या है कि मान लीजिए आपने पूरा लोन रीपेमेंट कर दिया एक झटके में। लोन अमाउंट 15 लाख, आपको प्रॉपर्टी सेल करने पर 20 लाख मिले, बराबर है। आपने 15 लाख इंस्टेंट पे किया, उसके बाद आपके 5 लाख बच गया, आप लोन मुक्त हो गए। अब बचे हुए 5 लाख का आपने क्या किया, लमसम में इन्वेस्ट कर दिया, राइट। और 5 लाख का लमसम आप छोड़ दिए कि ठीक है मेरे को 5 साल या 10 साल, वो आपका पॉइंट है। बट ये इसमें फाइनल कंक्लूजन पे आना है ना। तो सिनारियो 1 में आपने देखा कि लोन रीपेमेंट भी हो गया और लास्ट में 65 लाख रुपए का कॉर्पस भी बना था, अभी फिर से स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। वहीं दूसरे केस में भी लोन रीपेमेंट हो गया था, लास्ट में कॉर्पस कितना बना था, सिर्फ 40 लाख का बना था। इस हिसाब से आपको फर्स्ट ऑप्शन अच्छा लग रहा होगा, लेकिन 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 फर्स्ट ऑप्शन रिस्की है। कैसे? हमने क्या पकड़ा, 15% का रिटर्न। क्या मार्केट हर साल 15% का रिटर्न देगा? कोई गारंटी नहीं है, किसी साल निगेटिव भी रिटर्न दे सकता है। और इसीलिए पता है लोग क्या करते हैं, एसडब्ल्यूपी जो शुरू करना चाहिए, अगर 5 लाख डालें या 10 लाख डालें तीसरे साल से, जिससे 3 साल का बैलेंस रहे, लोगों को कोई ये बताता ही नहीं है। और इसीलिए हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप हमारे साथ कर सकते हैं, गूगल फॉर्म भरिएगा। ऐसी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का गाइडलाइन और तरीका कोई नहीं देगा। अब समझिए, जिस साल मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया तो ईएमआई तो पे करना है, तो आप कैसे ईएमआई पे करेंगे, राइट ना। तो ऐसे केस में आप तो मार्केट की वोलेटिलिटी झेल ना पाएंगे। तो एसडब्ल्यूपी का रूल होता है 3 साल के बाद। तो पहला वाला सिनारियो मेरी नज़र में यहीं पर फेल हो जाता है, और इसलिए मैंने कहा कि वो सुपर रिस्की। तो या तो फिर आप ऐसा करें कि 3 साल तक ईएमआई भरने का जुगाड़ अपना रखें और उसके बाद एसडब्ल्यूपी से भरें, तब तो सही है। लेकिन अगर सेफ साइड जाना है तो वो जो दूसरा था जिसमें 40 लाख बना कि भैया मैंने कर्ज भी चुका दिया, 5 लाख भर भी दिया, टेंशन फ्री,
वो। तो ये एक इसलिए कहा जाता है जैसे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं है ना, वैसे आप में से सुनने वाले हर दर्शक एक जैसे नहीं है। तो हमें हर सिनारियो को बताना पड़ता है। डिसीजन आपको अपने हिसाब से लेना है। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, किस तरीके से जा सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। और उन चीज़ों को जब हम समझते हैं तभी हम एक सही डिसीजन ले पाते हैं। और फाइनेंशियल डिसीजन लेना सबके बस की बात नहीं है, इसीलिए इंडिया में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है। और हम आपको वही देने की कोशिश करते हैं। और मेरी उम्मीद में मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाया। उसके बाद भी कोई सवाल हो, आप कमेंट में या इंस्टाग्राम पे डीएम करके इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। हम अपने साइड से कोशिश करेंगे, बट आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल सबसे ज़्यादा आता है। थैंक यू।